सीधे तकरीबन 6 सालों बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक फुल प्रूफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हमें 2023 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर दिखने वाला है। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये आउटिंग बेसिकली इस टीम की लास्ट आउटिंग होने वाली है, जिसके कारण इस मूवी को लेकर फैंस के बीच में एक्साइटमेंट तो है ही और साथ ही साथ कुछ बिटर स्वीट फीलिंग भी है, जिसे इस ट्रेलर की कई सारी सीक्वेंसेस और भी ज्यादा गहरा कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कई सारी सीक्वेंसेस और कैरेक्टर्स का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो एक्चुअली इस मूवी के लिए आपको और भी ज्यादा रेडी और एक्साइट करेंगे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेलर के इस शॉट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हमारे गार्डियंस बन जा रहे बाउंटी हंटर्स के बजाय खुद को ऑफिशियल कर चुके हैं, और इस चीज का सबूत हमें उनके इस क्लासिक कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट से मिल रहा है। बाय द वे, सबसे पहले कनेक्शन की शुरुआत होती है इस जगह से, जो कि इनिशियली तो ऐसा ही लग रहा था कि पीटर अपने घर वापस आ रहा है, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पर सभी के सभी एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड्स हैं। ऐसे में यहाँ पर ये जगह एक्चुअली मार्वल का द काउंटर अर्थ हो सकता है, और बेसिकली इस चीज का सीधा कनेक्शन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर रॉकेट रकून के साथ ही दिखाया जाएगा, और इन दोनों ही जगहों को क्रिएट करने का जिम्मेदार एक्चुअली मार्वल का द हाई एवोल्यूशनरी हो सकता है, जिसे यहाँ पर चिक वुडी इवोजी प्ले करते हुए दिख रहे हैं। हर्बर्ट एडगर वंडहैम, जिसे पहली बार द माइटी थॉर के इशू नंबर 133 में अक्टूबर 1966 में देखा गया था। ये कैरेक्टर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट विलेंस में से बिलोंग करता है, जिसकी एक्चुअली फैसिनेशन है ओवरऑल ह्यूमन स्पीसीज को इवॉल्व करने की, और वो इस चीज के लिए जानवरों के डीएनए का इस्तेमाल ह्यूमन डीएनए से मिसमैच करने के लिए करता है, और वो बेसिकली अपनी क्रिएशन को ह्यूमैनिटी से सुपीरियर मानता है। हेंस वो अपने आप को द हाई एवोल्यूशनरी कहता है। एंड यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के अंदर जैसा कि हमें रॉकेट रकून आई एम डन रनिंग कहता हुआ दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी उसके पास्ट से एक्चुअली हेविली एसोसिएटेड है, और बेसिकली उसे अपने नेचुरल रकून फॉर्म से सेंटिएंट फॉर्म में बदलने का काम इसी का होगा। और अगर बात हिस्ट्री से एसोसिएट होने की हो रही है, तो कॉमिक बुक के अंदर सरप्राइजिंगली वांडा मैक्सिमोफ और पिएट्रो मैक्सिमोफ की बर्थ को भी हाई इवोल्यूशनरी ही अपनी क्रिएशन बोवा के साथ सुपरवाइज करता है। एंड ऑफ कोर्स कॉमिक बुक के अंदर माउंट वंडरगोर ही इसका बेस होता है। बाय द वे, हमें यहाँ पर रॉकेट की ऑटर एसोसिएट लीला का भी पहला लुक देखने को मिलता है, और यहाँ पर रूमर तो इस बात के भी हैं कि इस कैरेक्टर को एक्चुअली अपनी वॉइस लेडी गागा देने वाली हैं। और अगर ऐसा होता है तो शायद ये जोकर 2 में उनके हार्ली क्विन के रोल से पहले पहला किसी कॉमिक बुक कैरेक्टर को प्ले करने का रोल होगा। बाय द वे, लाइला द इनक्रेडिबल हल्क के वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 27 में पहली बार देखने को मिली थी, जो एक्चुअली प्लेनेट हाफ वर्ल्ड के लार्जेस्ट टॉय मेकिंग कंपनी की मालकिन होती है, जिसे एक्चुअली जडसन नाम का कैरेक्टर उसकी प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसका दिल जुड़ जाता है अपने रॉकेट रकून के साथ। बाय द वे, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि मूवी के अंदर रॉकेट रकून और लीला की इतनी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी दिखाई जाएगी, बल्कि ये बहुत हद तक मोर ऑफ अ ट्रेजेडी होगी हाई एवोल्यूशनरी की। बाय द वे, यहाँ पर लीला का पहला ईस्टर एग हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वॉल्यूम 1 में ही इस सीन के अंदर देखने को मिला था। खैर, वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर दूसरे एस्पेक्ट्स की, तो हमें यहाँ पर 2014 की गमोरा भी देखने को मिल रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही काम कर रही है जिसमें वो हमेशा से माहिर थी, और वो है बाउंटी हंटिंग। और यहाँ पर एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि पीटर क्विल और गार्डियंस उसे वापस पाने की कोई उम्मीद लगाए हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इनका लिंक हमें आगे देखने को मिलेगा। क्या पता यहाँ पर मेन टाइमलाइन की गमोरा की एसोसिएशन और उसकी यादों को एक्सपीरियंस करके उसे गार्डियंस पर भरोसा भी हो जाए, और क्या पता ये गमोरा एक्चुअली गार्डियंस को ज्वाइन कर ही ले, तो भी पीटर क्विल को इस बार उसे नाच नाच के इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। और हमें ये भी देखना होगा कि गमोरा नए वर्ल्ड के साथ किस सेंस और पर्पस के साथ जुड़ने वाली है। फाइनली हमें यहाँ पर लुक देखने को मिलता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एडम वॉरलॉक का, जिसे एक्चुअली यहाँ पर हमें विल पोल्टर प्ले करते हुए दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एडम वॉरलॉक का हिंट हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ही हो चुका था, जहाँ पर इसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के खिलाफ द सॉवरेन्स तैयार कर रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एडम वॉरलॉक को क्रिएट करने में हाई एवोल्यूशनरी ने द सॉवरेन्स की हेल्प भी की होगी। एंड ऑफ कोर्स हाई एवोल्यूशनरी और एडम वॉरलॉक का कॉमिक बुक के अंदर बहुत गहरा नाता है, जहाँ पर हमें पहली बार एडम वॉरलॉक फैंटास्टिक 4 के इशू नंबर 66 में 1967 में देखने को मिला था। इसकी शुरुआत मार्वल कॉमिक्स के अंदर एज अ विलन ही हुई थी, लेकिन हाई एवोल्यूशनरी से सामना करने के बाद इसे इसका नाम एडम वॉरलॉक मिला, जिसमें एक खुद को सुपर हीरो के रूप में साबित करता है। एक्चुअली एक कैरेक्टर कई सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भी जूझता है, जहाँ पर मेगस नाम का इसका एक डार्क साइड भी है। वहीं पर एक और द गॉडेस
इसकी गुड साइड को रिप्रेजेंट करती है और कॉमिक बुक के अंदर ये तीनों पर्सनालिटीज अलग अलग हो चुकी थीं, जिसके कारण एडम वॉरलॉक की पर्सनालिटी को न्यूट्रल पर्सनालिटी की तरह देखा जाता है। बाय द वे कॉमिक बुक के अंदर एडम वॉरलॉक के माथे पर सोल स्टोन डिसाइड करता था। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल द इन्फिनिटी गॉन्टलेट कहानी के अंदर था, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने इसकी कहानी और इसके पावर्स एंड अपीयरेंस को शायद एक अलग तरीके से दिखाने का फैसला किया है। अब फाइनली बात की जाए इस ट्रेलर की सबसे डिप्रेसिंग और सैड मोमेंट की, तो यहाँ पर शायद रॉकेट रकून अपनी डेस्टिनी से मिलने वाला है। जहाँ पर शायद आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया होगा, रॉकेट रकून एक्चुअली एक बहुत ही ट्रेजिक और सैड कैरेक्टर है। जहाँ पर पहली मूवी में हमने उसके पास्ट को उसे हॉन्ट करते हुए देखा था। फाइनली उसे गार्डियंस के रूप में अपना नया परिवार तो मिलता ही है, लेकिन फाइनली इन्फिनिटी वॉर के अंदर वो छूट भी जाता है और 5 सालों तक बिना उनके साथ रहे हुए वो फाइनली उन्हें दोबारा एंड गेम में पा तो लेता है, लेकिन अब लगता है कि वो अपनी कुर्बानी देकर शायद इस परिवार को बचाने की कोशिश करेगा और फाइनली अपने अंत से मिलने वाला है। सो गाइज, ये था एक ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन वीडियो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ऊपर। मैं एक्चुअली आपको एडम वॉरलॉक और हाई एवोल्यूशनरी के अलग अलग वीडियोस को एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि सब कुछ एक साथ ही क्यों न कर दिया जाए। आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ी लेट से आई, पर अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में और कौन कौन सी बातें मालूम है। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।